जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार आपको फिर रूहानी दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, तो आप घर बैठे अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकते हैं। बग़ैर कॉल हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और वो हमारे नाज़रीन जो ऑनलाइन अपना मसला डिस्कस नहीं करना चाहते, उनका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो घर बैठे अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वो पीर साहब के पर्सनल नंबर हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए। 24 घंटे नंबर ऑन होते हैं, जब चाहें मर्ज़ी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकते हैं। पीर साहब, मैं आती हूँ अपने मौजू की तरफ। इलाज बिल कुरान पे हम बात कर रहे थे, तो आज इस हवाले से मैं आपसे रहनुमाई लेना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन से, तमाम देखने वालों से माजरत चाहते हैं क्योंकि आज तबीयत कुछ नासाज है, हमारा साथ नहीं दे रही। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेहतर रहनुमाई फरमाई जाए। गुजारिश ये है जी कि इलाज बिल कुरान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह पाक के पाक महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने बीमारों का इलाज करो 4 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ सदका, दूसरी चीज़ कुरानी आयात से, तीसरा परहेज से और चौथा है पानी से। अब जो भी बंदा बात सुनता है वो कहता है कि ठीक है, सदका तो बलाओं को खाता है, बलाओं को दूर रखता है। आयात कुरानी भी अपने अंदर बहुत सी मुजर्रब ताकतें रखती हैं। आयात कुरानी से भी शफा मुमकिन है। परहेज भी जो है वो भी इलाज की एक शिक है, उससे भी, क्योंकि अगर परहेज नहीं हो तो दवाई भी असर नहीं करती। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है पानी का। वो इसलिए कि मैंने एक किताब मुफीद में पढ़ा है कि उसके अंदर दर्ज है कि अपने बीमारों का इलाज करो साफ पानी के अंदर भीगे हुए कपड़े से। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को जब बुखार होता है, ज़रूरत से ज़्यादा आता है, तो उनको पानी में भिगो के कपड़े की पट्टियाँ करते हैं या उनके चेहरे को साफ़ किया जाता है, हाथ पाँव को साफ़ किया जाता है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि एक टेम्परेचर को तोड़ने के लिए नहीं, उस पानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफा का अंसर रखा है। उसमें और भी बहुत सी मुफीद चीज़ें हैं साफ़ पानी के अंदर। तो इसलिए ये कहा गया कि अपने बीमारों का इलाज करो 4 चीज़ों से, और चौथी शिक पानी रखा गया। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी रहनुमाई आपने की। इस हवाले से मैं आपसे मज़ीद रहनुमाई लेती रहूँगी। नाज़रीन, आपका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो आप इससे कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन पे आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप भी सहूलत मौजूद है। वहाँ भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लिख के मैसेज कर सकते हैं और अपनी डिटेल जो है वो सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल किया जाएगा प्रोग्राम के दौरान और आपकी रहनुमाई ज़रूर की जाएगी इंशाल्लाह। पीर साहब, हमें व्हाट्सएप मैसेज जो है वो धड़ाधड़ रिसीव हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ और आपसे रहनुमाई हासिल कर सकूँ। पहला मैसेज है, परवीन अख्तर नाम है, वालदा का नाम जाहिदा है, उम्र इनकी 30 साल है। ये कहती है कि मैं सरकारी जॉब करती हूँ और मेरे जो इर्द गिर्द वाले अफसर हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। प्लीज़ इस हवाले से मुझे कोई वजीफ़ा ज़रूर बताइएगा। परवीन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। पीर साहब की तरफ से आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब। जी, मेरी अजीज़ा, बात यह है कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी इस पे बयान किया था कि अगर कोई शख्स अपने हाकम से परेशान है, अपने सीनियर से परेशान है, किसी किस्म के मामले में भी, तो उसके लिए कुरान के अंदर बहुत ही मुजर्रब इसका हल मौजूद है। कुरान के पारा नंबर 10 के आखिर में और 11 के शुरू में सूरह तौबा, अगर कोई शख्स सूरह तौबा की
पहली 3 आयत पढ़ के किसी की तरफ फूंक मार दे तो वो बंदा सरनगू हो जाएगा। और अगर इसका मुश्किल हाल चाहते हैं तो 7 दिन वजीफा किया जाए सूरह तौबा मुकम्मल पढ़ के, और पानी पे दम करके वो पानी महफूज रखें। और जिस दफ्तर में आप जॉब करती हैं वहाँ किसी हाकम से, किसी सीनियर से आपको परेशानी है तो एक दिन थोड़ा सा पानी ला के उसका मेन दरवाज़ा जो है, मेन एंट्री जो है, उसके सामने गिरा दे। वो शख्स जब उस पानी के ऊपर से गुजरेगा जिससे आप परेशान हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक कलाम की ताकत से इंशाअल्लाह वो अगले दिन आपको मुती और ताबेदार मिलेगा, क्योंकि खुदा की कलाम बहुत ताकतवर है। मुझे अरसा 50 साल हो गए हैं इस कलाम को आजमाते हुए और इसकी अफादियत को देखते हुए, इसके करिश्मात देखते हुए, कि मैंने तकरीबन एक 40 साल का बीमार आदमी, उसकी उम्र वैसे तो 68 साल है लेकिन अरसा 40 साल से वो चारपाई पे पड़ा है, और उसके घर वालों ने बहुत सी कोशिशें की मेडिकल में और मजदूरों के अस्पताल में, कभी जनरल अस्पताल, कभी कहीं, लेकिन वो मायूस हो गए। तो उनको हमारे एक मुरीदैन ने कहा कि अगर ये आपका बूढ़ा शख्स चलने फिरने लगे तो क्या आप हमारे साथ चलना गवारा करोगे? चूँकि वो शख्स जो है वो एक ऐसी फिका से तल्लुक़ रखता था कि जो पीर फकीर को या दरबारों को यकीन नहीं रखते, लेकिन बामरे मजबूरी वो हमारे पास आए तो हमने सूरह लुकमान और सूरह मरियम से उस बीमार का इलाज किया। 3 दिन अपने पास रखा अपने डेरे पे, और अल्लाह के फजल करम से उसको गैंठिए का मरज था जो 4 दिन में वो मरज दूर हो गया और वो मरीज उठ के अपने पाँव पे खड़ा हो गया। फिर हमने उनको 14 दिन का वजीफा लिख के तो उनको रुखसत दे दी। तो खुदा की कलाम में बहुत सी बरकतें हैं, सिर्फ हमें चाहिए कि हम कुरान से रजू करके देखें, अपनी हर बीमारी में, अपनी हर मुश्किल में, हर किस्म की बंदिश में हम कुरान से रजू करें। यहाँ एक और चीज़ की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी हमारा बच्चा या कोई बेटी या बहन ये समझती है कि हमने नाम लिखवाए हैं, इस्तिखारा करवा लिया है तो अब हमारी मुश्किल आसान हो गई है, ऐसा नहीं है मेरे अजीज। जो इस्तिखारा है वो है खैर की खबर का जानना, ठीक है। अगर इस्तिखारे से सिर्फ आपको मालूमात मुहैया की जाती है और अगर किसी बच्चे को ये बताया जाए कि आप ऐसे असरात में मुलव्वस हैं कि जिसके ऊपर आपका किया हुआ वज़ाइफ असर नहीं करेगा, यानी वो शख्स जिसके ऊपर सिफली किस्म के अमलियात हों या सिफली असरात हों या उसके ऊपर कोई ऐसे भी खलल हो जो बेदीन हो। क्यों कि जिस तरह जन्नात में ईमानदार जिन और कुफार जिन हैं, इसी तरह बाकी मखलूकात में भी कुछ साहिब ईमान होते हैं और कुछ कफ़ार के पैरोकार होते हैं, शियातीन के पैरोकार होते हैं। तो अगर किसी शख्स को ये बताया जाए कि बेटा आपके लिए वजीफ़ा काम नहीं करेगा, तो वो बजाय इसके कि वो 7 दिन वजीफ़ा करने के बाद तो फिर कॉल करके कहे जी मैंने वजीफ़ा तो किया है लेकिन असर नहीं हुआ, तो उसको बेहतर है कि वो पहले दिन हमारी हदायत पे अमल करे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ही अहम बातें आपने की है। मज़ीद आपसे भी रहनुमाई हासिल और करती रहूँगी, लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर को शामिल करते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं समीउल्लाह कर रहा हूँ, जिला बखरों। जी समीउल्लाह, अगर आपका मसला है तो वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा। मेरा नाम समीउल्लाह वा ते मैं ना कोई भी काम करना, काम कोई नहीं चलता ते ना कोई रोजगार मिलता, जो मिलता तो चलता ही कोई नहीं। अपनी वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा। दीदी। आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ जी, अपनी उम्र बताइएगा। 30 साल। ठीक है समीउल्लाह, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपके कारोबार के हवाले से और कारोबार की बरकत के लिए पीर साहब की तरफ से आपको वजीफा बताया जाएगा, वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जानते हैं इस हवाले से पीर साहब से। जी पीर साहब। मेरे अजीज, बात यह है कि घर में जो भी फर्द कुरान पाक पढ़ा हुआ है
उसके ज़िम्मे एक काम लगाएं कि सुबह उठे, नमाज फजर अदा करे, उसके बाद 2 नफल हाजत के अदा करके कुरान के पारा नंबर 17 में सूरह अंबिया, पारा नंबर 17 सूरह अंबिया रोज़ाना एक मरतबा तिलावत करें और पानी पे दम करें। वो पानी आपको पिलाया भी जाए, और अगर आपकी कोई कारोबार की जगह है, कोई दुकान है, कोई दफ्तर है, तो वहाँ छिड़काव भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 7 दिन के वजीफे से आपके रिज़्क़ के साथ जो नौसत के असरात जुड़े हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे और आपका रिज़्क़ खुलेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। जी इंशाअल्लाह यकीनन आपके मसले का हल आपको मिल चुका है। बहुत ही अच्छा वजीफा बताया पीर साहब ने आपको, आप इसको कंटिन्यू शुरू कीजिएगा। अगर मज़ीद आपको बात जानना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं, या वो हमारे नाज़रीन जो ऑन एयर अपना मसला डिस्कस नहीं करना चाहते, उनका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला है और वो रूहानी हाल चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद जब चाहे मर्जी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपना मसला शेयर करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसले का हल जान सकते हैं। बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे हैं जो घर में बैठे बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, जैसे रिश्तों में रुकावट, कारोबार में रुकावट, सफ़र में रुकावट, या घरेलू नाचाकी की वजह से बहुत तंग आ जाते हैं लोग। तो मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी गुनाह है। कोई ना कोई परेशानी होती तो उसका हल ज़रूर होता है। तो आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे भरोसा करके अपने रूहानी स्कॉलर से रब्ता ज़रूर किया करें ताकि आपका रूहानी इलाज हो सके। फिर सब नेक्स्ट मैसेज शामिल करना चाहूँगी। साइमा नाम है, कराची से इन्होंने मैसेज लिखा है। वालदा का नाम दिलशाद है, उम्र इनकी 32 साल है। मसला इन्होंने ये लिखा है कि पहले एक मेरी शादी हुई थी, वो टूट चुकी है। अब नेक्स्ट जो है मेरी वालदा रिश्ता देख रही है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ मेरे रिश्ते के लिए दुआ भी कीजिएगा और मुझे कोई वजीफ़ा भी ज़रूर बताइएगा। साइमा बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, कराची से आपने मैसेज किया। इंशाल्लाह रिश्ते की रोटी करने के लिए आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब। साइमा मेरी बेटी, आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये वजाहत करता हूँ कि हम लोग अहकाम इलाही और अहकाम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा नहीं है। हमें चाहिए कि इन दोनों अहकाम पे अमल करें। अल्लाह के पाक महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई बंधन करना चाहते हो, किसी बच्चे का रिश्ता करना चाहते हो, तो कुरान से इस्तिखारा लो और सितारों का मिलाप देखो। अगर सितारे तजाद में जाएं तो वो रिश्ता ना किया जाए। लेकिन हम लोग बगैर सोचे समझे ये देखते हैं कि बच्चा बरसरे रोजगार है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो हम ये नहीं देखते कि आने वाले वक्त की परेशानियां जो है वो उनको मद्देनजर नहीं रखते, हालांकि रखना चाहिए। तो गुजारिश मेरी बच्चे ये है कि एक तो आप सुबह उठो, नमाज फजर पढ़ो, उसके बाद कुरान के पारा नंबर 16 में सूरह ताहा मौजूद है। तो ऊपर मद है, ताहा, पारा नंबर 16 में एक मरतबा रोजाना पढ़ो। 7 दिन पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके नसीब में जो भी बंदिश रुकावट इस वक्त मौजूद है वो दूर होगी, और फिर जो भी रिश्ता आए उसके बारे में इस्तिखारा लाजमी करवाइएगा और सितारों का बंधन देख लीजिएगा कि ये क्या ये सितारे एक दूसरे को दोस्त रखते हैं या नहीं। अगर सितारे मिलते हैं तो फिर शादी करें, तो फिर बाद में कभी तकलीफ का सामना नहीं होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह, यकीनन आपके मसले मिल चुका है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। गालबन कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। चलें कोई बात नहीं, प्रोग्राम के दौरान अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है या कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से आप प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, तो आपकी सहूलत के लिए हमने नंबर डिस्प्ले किए हैं, वो आप ज़रूर नोट कर लें ताकि प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकें और अपने मसले का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकें। फिर सब नेक्स्ट मैसेज शामिल करना चाहूँगी। अज़हर इकबाल नाम है, वालदा का नाम शर्मा बेगम है, उम्र इनकी 27 साल है। मसला इनका भी वो पहले कॉलर की तरह सेम है कि कारोबार जो भी करता हूँ उसमें बरकत नहीं होती, बल्कि कारोबार फ्लॉप हो जाता है। तो प्लीज़ कारोबार की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा और फिर सबको मेरा बहुत बहुत सलाम पेश कीजिएगा।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज, अभी हमने एक बच्चे के लिए गुजारिश की है कि अगर आपको कारोबार में किसी किस्म की रुकावट है, रिज़्क़ में किसी किस्म की बंदिश है, तो आप पारा नंबर 17 से सूरह अंबिया रोज़ाना सुबह तलावत करें, पानी पे दम करें और वो पानी पिएं और अपने घर में छिड़काव करें, तो इंशाअल्लाह इस आया मुबारका की तफ़ैल, इसके असरात से, इसकी जो इसमें मौजूद गैबी ताकतें हैं, उनके सबब आपकी ये इंशाअल्लाह बंदिश दूर होगी और खुदा के फजल करम से आप जो है इंशाअल्लाह बेहतरी में आ जाएंगे। इंशाअल्लाह यकीनन आपके मसले का हल आपको मिल चुका है। मज़ीद अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आपसे वो नोट कर लीजिए। हमारे साथ लाइव कॉलर उनको शामिल करते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मेरा नाम हलीमा सादिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। नहीं, नाम रिपीट कीजिएगा। हलीमा सादिया। ठीक है, अगर आपका मसला है तो वालिदा साहिबा का नाम बताइएगा। नहीं, मेरे मियाँ साहब का मसला है कारोबार का। बताइएगा। जी, उनका कारोबार नहीं चलता 18 साल से। उनका नाम मोहम्मद तारक है। का नाम बताइएगा। मियाँ साहब का नाम मोहम्मद तारक है और उनकी जी, इनकी बताइएगा। जोहरा बीबी। जोहरा बीबी। और उम्र कितनी होगी आपके हस्बैंड की? 65 साल। कारोबार किस चीज का करते हैं ये गोश्त की दुकान है। 18 साल से कारोबार ऐसे है कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही, कि चलता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सादिया, हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ रहिएगा, सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाएगी। जैसा कि पहले भी हमें 2 कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है, वो भी कारोबारी हवाले से हैं कि कारोबार जो है वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 18 साल से आप एक ही काम कर रहे हैं, आपने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसमें भी आप कह रही हैं कि वो ऐसे लग रहा है जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारा कारोबार अच्छा क्यों नहीं चल रहा। एनीवे, आपकी रहनुमाई ज़रूर की जाएगी। पीर साहब की तरफ से आपको जो वजीफ़ा बताया जाए आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इस हवाले से आप इस्तिखारा ज़रूर करवाएं। अभी जानते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब। मेरे अजीज, बात यह है कि मोहम्मद तारक जो है ये नजर बद का शिकार है, हसद का शिकार है। और हसद और नजर बद दो ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह के पाक महबूब का फरमान मैंने खुद पढ़ा है हकायत नामी किताब में कि नजर बद और हसद इंसान को कब्र तक और ऊंट को देख में डाल देते हैं। ये इतनी बुरी चीजें हैं। तो मेरे बच्चे, आप प्रोग्राम के बाद मेरे मोबाइल नंबर नोट फरमा लें, प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ वज़ाइफ भी लिखवाए जाएंगे और कुछ सदके भी बताए जाएंगे। तो चूंकि ऑन ईयर इतना टाइम नहीं होता कि इस्तिखारा बातनी करके तो वो मुकम्मल मालूमात दी जाए, तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा, क्योंकि वजीफा देने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बाकायदा अमलियात लिखवाने पड़ेंगे। तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें 4 बजे के बाद, तो इंशाल्लाह बेहतर आप नंबर जरूर नोट कर लीजिए ताकि प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सके और अपना जो है प्रॉपर अपना रूहानी इलाज करवा सके। जैसा कि पीर साहब ने भी कहा कि नज़र बद आपको लग चुकी है और नज़र बद ऐसी चीज़ है कि पत्थर पे भी लग जाए तो उसको भी रेजा रेजा कर देती है। तो आप इसके लिए प्रॉपर इलाज जरूर करवाएं। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से नईम भट्ट बात कर रहा हूँ। नईम साहब, क्या हेलो जी जी, मेरे बच्चे का मसला है। बच्चे का नाम बताइएगा। बच्चे का नाम मोहम्मद अरसलान भट्ट। अरसलान भट्ट। और इनकी वालदा का नाम? वालदा का नाम है रिफत यास्मीन। बेटे की उम्र बताइएगा। उनकी उम्र है 31 ईयर्स। क्या जानना चाहते हैं आप अरसलान के हवाले से? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे का काम कोई नहीं हो रहा, नौकरी थी वो छोड़कर आ गया, तो जिसकी वजह से ना कोई काम बिजनेस क्या हो रहा है ना कोई काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का नईम साहब, आपने लाहौर से मुझे क्या हमारे साथ रहेगा। आपके बेटे की जॉब के हवाले से पीर साहब की तरफ से आपको वजीफा बताया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जानते हैं पीर साहब से। जी पीर साहब। जी भट्ट साहब, गुजारिश ये है
کہ اگر کوئی گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے کہ ارسلان کے ساتھ دل دماغ پہ ایسے اثرات ہیں کہ وہ پریشانیوں کے بمر سے باہر ہی نہیں نکل پاتا، ہر وقت انجانی سوچوں میں گم رہتا ہے اور چڑچڑاپن اس میں موجود ہے۔ تو آپ میرے عزیز پروگرام کے بعد مجھے کال کریں، اور اگر وظیفہ ابھی نوٹ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کے پارہ نمبر 4 کے آغاز میں سورہ آل عمران ہے۔ یہ سورہ اگر 7 دن تک اپنے گھر میں پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ارسلان کو پانی پلایا جائے، اور جو اس کا کاروبار کا مرکز ہے اس جگہ پہ چھڑکاؤ کیا جائے، تو رزق میں جو بندش ہے وہ کھلے گی، لیکن جو اس کے جسم کے ساتھ اثرات ہیں وہ صرف اور صرف عملیات سے ہی دور ہوں گے۔ آپ پروگرام کے بعد مجھے کال کریں، میں آپ کو کچھ عملیات بتا دوں گا، آپ وہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ ارسلان شفا پائے گا اور بہتری میں آ جائے گا۔ جی انشاءاللہ یقیناً آپ کے مسئلے کا حل آپ کو مل چکا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو انہیں ڈسکس بھی نہیں کی جاتی، اور جیسا کہ پیر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے پراپر استخارہ کیا جائے گا۔ استخارہ ہم لائیو نہیں کر سکتے کیونکہ استخارہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور پیر صاحب کو ٹائم چاہیے، تو پروگرام کے بعد آپ ضرور کال کیجیے گا، اور وہ ہمارے ناظرین جو آن ایئر اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرنا چاہتے، آفیئر کال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے نمبر ڈسپلے کیے ہیں، یہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے۔ آپ کی ٹی وی اسکرین پر سیل نمبر، موبائل نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے۔ آفٹر پروگرام جب چاہیں مرضی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، جانتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو چکی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، پروگرام کے دورانیہ اگر آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے تو آپ اگین کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تو آپ کی سہولت کے لیے ہم نے نمبر ڈسپلے کیے ہیں، آپ وہ ساتھ ساتھ ضرور نوٹ کر لیا کریں تاکہ پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکیں اور اپنے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں جان سکیں۔ میں یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو اپنے ٹی وی کا والیوم جو وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی، کیونکہ پیر صاحب کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ سو پلیز آپ ٹائم کا تھوڑا سا خیال کیا کریں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی کال ڈراپ کی جائے یا ڈراپ ہو جائے، آپ لوگوں کی کالز ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، سو پلیز آپ ان چیزوں کا خیال کیا کریں۔ آپ جب بھی کال کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں، جب آپ کی کال اینڈ ہو جاتی ہے دین آپ اپنے ٹی وی کی آواز کھول کے تو اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ سن سکتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب دین ہی وظیفہ بتاتے ہیں جب آپ کی کال بند ہو جاتی ہے، تو پلیز آپ ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ جی پیر صاحب، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جی، آج میں جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے علاج بالقرآن پہ، کچھ اپنے بچوں کو، کچھ سننے والوں کو کچھ ٹپس یا اپنا نوٹ لکھوانا چاہ رہا ہوں بالکل ضرور کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بیمار ہے اور عرصہ دراز سے بیمار ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اس کا صدقہ دیں، کیونکہ صدقے کی بہت سی افادیت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 میں سورہ لقمان ہے، وہ اگر 7 دن تک پڑھ کے مریض کو پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا، چاہے وہ عرصہ دراز سے بیمار ہو۔ یہ اس کی افادیت ہے اس سورہ کی۔ جی سب ہم بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ لائیو کالر ان کو شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں مہوش بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مہوش، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ صاحبہ کا نام بتائیے گا۔ حلیمہ سعدیہ ہے میری والدہ کا نام۔ اپنی ایج بتائیے گا۔ 32۔ جانا چاہتی ہیں آپ، مسئلہ بیان کیجیے گا۔ جی، میں اپنے بیٹے کا پوچھنا ہے۔ میرا بیٹا 6 سال کا ہے، اس میں بہت زیادہ ضد ہے، وہ ضد کرتا ہے، بات نہیں میری مانتا، اس کو کچھ میری بات کی سمجھ نہیں آتی، مارتی ہوں تو اس کو زیادہ پین نہیں ہوتی، وہ آگے سے میری کوئی بھی بات نہیں مانتا، تو ضد کرتا ہے بہت زیادہ۔ بتائیے گا۔ پین نہیں ہوتی، وہ روتا بھی نہیں ہے، بس یہی کہتا ہے آپ مجھے مارتے ہو۔ کا نام بتائیے گا پلیز۔ حسن ندیم۔ حسن ندیم کی عمر 6 سال آپ نے بتائی غالباً۔ 6 سال۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ رہے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ کے بیٹے حسن کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ جانتے ہیں پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔
میرے بیٹی ماوش بچے، آپ نے جو حسن کے بارے میں پوچھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام بہت باری ہے اور اس کے ساتھ کچھ لگائیں، حسن احمد لگائیں، محمد حسن لگائیں، تاکہ یہ نام جو ہے اس کے لیے موضوع ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا اپنا کام خود کریں تو وہ سنت بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ آپ اپنے گھر میں پانی کا گلاس سامنے رکھیں، باوضو بیٹھ کے 41 مرتبہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کریمہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں اور پھر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھ کے 3 مرتبہ اس کو دم کریں، تو 7 دن یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ضد چھوڑ دے گا۔ اور باقی اس کو کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، کیونکہ اس کے دماغ میں تھوڑی سستی ہے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں ہے، کیا کوئی کمزوری ہے یا کسی خانے میں کوئی دباؤ ہے جس وجہ سے اس کو پین محسوس نہیں ہوتی اور یہ جو ہے نا وہ آپ کے اگین جا رہا ہے۔ میڈیکل بھی چیک کروائیں اور جو وظیفہ دیا ہے وہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ، یقیناً آپ کے مسئلے کا حل آپ کو مل چکا ہے۔ بہت ہی اچھا وظیفہ بتایا پیر صاحب نے آپ کو، آپ اس کو کنٹینیو ضرور کیجیے گا۔ مزید اگر آپ کوئی بات جاننا چاہتے ہیں یا وہ ہمارے ناظرین جو لائیو پروگرام میں اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو آف ایئر کرنا چاہتے ہیں، آف ایئر کے لیے نمبر ڈسپلے کیے ہیں، وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجیے۔ پروگرام کے بعد جب چاہیں مرضی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ شیئر کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں۔ پیر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل کم رہ گیا، میں چاہتی ہوں ہماری پوری ٹیم کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے دعا کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب حق لا شریک لہ اللہم انت القادر لہ ولکل عظیمت فرجہا۔ اے میرے خالق و مالک، اے دو جہان کے پالنے والے، تیری ذات رحیم اور کریم ہے، تیرا رحم مانگتے ہیں، عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، اس ملک پاک پاکستان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین۔ اس کے دشمنوں کو، اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔ ان کو اپنے عزائم میں اور منصوبوں میں ناکام فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، ہمارے پاکستان آرمی کو ہر بارڈر پہ، ہر محاذ پہ فتح اور کامرانی نصیب فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، اسٹار ایشیا نیوز کی جو ٹیم اس وقت اس کار خیر میں موجود ہے، تمام کی عذر و شریعت دلی حاجات پوری فرما۔ آمین۔ تمام کے گھروں پہ اپنی رحمت فرما۔ آمین۔ تمام کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ آمین۔ اے میرے اللہ، جو تنگ دست ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے تیری ذات میں سبب الاسباب ہے، ان کے لیے سبب فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں حسنین کریمین کی اولاد کا صدقہ کر کے ان کو اولاد نذیرہ عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفاء کاملہ اور کلی عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، جو مقروض ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی قرض کی ادائیگی کا سبب فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، نادار ہیں، کم عقل ہیں، جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکتے اپنی رحمت سے وہ بھی عطا کر۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم آمین الراحمین۔ یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں تشریف لے کے آئے اور تمام ناظرین کی رہنمائی کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اور پیر صاحب کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ منڈے کو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی ہوسٹ صدف چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔